हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे और उसके बाद स्पेशली देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या क्या छुपा हुआ है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स क्या है उनके अंतर मन में, उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, वो फेस पे चाहे कुछ भी दिखाते हो, आपके सामने चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि वो बहुत सारी बातों को छुपा के रखते हैं। वो उतना ही बताते हैं जितना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हिडन फीलिंग्स देखेंगे क्या है, नियर फ्यूचर चेक करेंगे, गॉड गाइडेंस लेंगे। ओके, चलिए सो बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा, जय। थैंक यू। जय महाराज की गुरुदेव कुलदेव। प्लीज़ आप भी प्रेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। क्योंकि ईश्वर मान लीजिए एक की ना सुने, आप सबकी भी तो सुन सकते हैं ना। ठीक है, तो दिल से प्रेयर कीजिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो वो भी मन में बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उनके दिल में आपके लिए क्या क्या छुपा है, वो किस हाल में है, उनकी सिचुएशन क्या है। करंट एनर्जी में करंट सिचुएशन ही पता चलती है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, उनके हालात क्या हैं, ये सब पता चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, किस हाल में है। स्टार्ट करें प्रभु। थैंक यू, लॉक माय ऑरा। थैंक यू सर। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, उसके बाद आया हमारे पास एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कार्ड और चाहिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। दो कार्ड्स आए हमारे पास। ठीक है, बॉटम से है भगवान, कर्मा का कार्ड, द वर्ल्ड। ओके, चलिए, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद था हमारे पास एम्परर, देन है हमारे पास टावर। सो ये तो मुझे आप ही लोग बताएंगे, अगर आपकी बातचीत थोड़ी बहुत भी है या आपको कहीं से पता चल रहा है। आपके पर्सन के हालात बड़े ख़राब दिख रहे हैं आज। आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में भी कहीं ना कहीं है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। चाहे वो प्यार से मिल रहा हो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी प्यार प्यार में मतलब ये कर दो, वो कर दो, ऐसा ले दो, ये ले दो, वो ले दो, कुछ भी अपनी तरफ खींच रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली अगर अटैच हैं तो ये कर दो, वो कर दो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, चाहे किसी भी तरह से इमोशनल कंट्रोल, नेगेटिव, है ना, उस टाइप का कंट्रोल, किसी भी तरह का कंट्रोल करके तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन को। देखो, एक होता है इंसान पूरा लुटने के बाद वो समझ आती है कि भाई मैं लुट गया या मैं लुट गई। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन को शायद थोड़ा देर में भी समझ आए, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बिखर रहा है। और जो भी बिखर रहा है, जो भी इनको बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा था ना, बहुत सुंदर, अभी मेरे मुंह में वो वर्ड आया था, लाइक जैसे कि जो डायन होती है ना, बोलते हैं, देखी तो नहीं है पर कहते हैं कि बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, तो उस टाइप की मतलब ना, लाइक दैट, है ना, कि बहुत खूबसूरती सी देख के, बहुत सारी सिर्फ यहाँ पे फेस की बात नहीं हो रही है, पैसा देख के वो भी खूबसूरती है, माया है ना वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को देख के आपके पर्सन जो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मा फेस हो रहा। मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो हम उनको तो डायन नहीं बोल सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी यहाँ पे, पर उनका भी जो बिहेवियर रहा है वो दैट इज़ लाइक अ डेविल, मतलब वो जो डेविल एनर्जी है, मतलब एक होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा अपना मन भी मारना पड़ता है कि चलो ठीक है, बच्चे इसमें खुश हैं तो थोड़ा खुश हो जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपनी जो अपनी एक सत्ता बना के रखी हुई है, वो सत्ता नहीं बिखरनी चाहिए, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी हो जाए।
तो यहाँ पे ये कर्मा है, ये कर्मा मिल रहा है, ठीक है, ये कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, और मिल रहा है इनके थ्रू ही। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हों। एम्प्रेस की एनर्जी भी आई, ये देखो नेक्स्ट। प्रिटेंडर्स बहुत सारे हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहा है। बिजनेस के थ्रू भी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एम्प्रेस की एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी इशू जो भी है आपकी लाइफ में, उनसे भी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है, ये भी कर्मा का कार्ड है। एम्प्रर, जैसे कि सीनियर, जैसे कि मैंने आपको बोला, इन लॉज, फैमिली है ना, बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, या फिर कम्युनिटी, समाज में कोई इशू, ठीक है, या सोशली मतलब वैसे इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में बहुत चल रहे हैं। टावर मूवमेंट है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं इनकी लाइफ में, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, चलिए तो कार्ड्स को अब क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? सो मच प्रभु जी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स को? ओह देर, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरा काम है, अगर रीडिंग में कोई एनर्जी आई है तो मेरे को बतानी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ को हाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है कि अगर आपको पता भी चल रहा है कि कोई डेविल या कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है, तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। आप उस नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस ना करें, अदरवाइज़ आप उसको मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। यू अंडरस्टैंड? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी भी देखिए, हमें ये देखना है कि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सबसे पहले तो यही देखेंगे। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल का कार्ड, किंग ऑफ कप्स। तो यानी कि कोई इनको, जैसे अगर क्लियर शब्दों में बोलूँ, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अपनी तरफ खींचने की कोशिश, अपनी तरफ बांधने की कोशिश, ठीक है। एक तो चलो ये हो गई। सेकंड थिंग, फाइनेंशियली या बिजनेस में भी इनके ऊपर ऐसे, इनकी लाइफ में कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो इनसे खुद से भी एक एज ए डेविल हो रही हैं, वो बिकॉज क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो इनका कर्मा है, ठीक है। तो इनको ना भी बहुत सारी मिस्टेक्स इनसे हो भी रही हैं और होंगी भी, ठीक है। ये कर्मा फेस कर रहे हैं। एक जो ईगो, जो घमंड, एक सिंपल सी आपको बात आती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास पैसा है, ठीक है, अच्छा खासा है। एक है जो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, और एक है जिनके पास की एक्स्ट्रा है। बुरी चीज़ नहीं है अगर वो उस चीज़ को किसी अच्छे काम में नहीं लगा रहे, ईश्वर के काम में नहीं लगा रहे, तो यस, तब बुरी चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि उसके अंदर उसका प्रलोभन, यानी कि माया, यानी कि लालच, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जाने अनजाने भी उसके अंदर मैं आ जाएगी, ठीक है, कि मैंने किया। ईगो, घमंड, चाहे वो कितना भी शो करे कि नहीं है, नहीं है, लेकिन आ जाएगा। और जैसे कि वो आता जाएगा, वैसे वैसे उल्टे कर्मा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी मत सोचो कि किसी ने बुरा किया और उसके पास बहुत कुछ है, उसको मिल ही इसीलिए रहा है कि ठीक है, कि बुरा करने के बाद क्या कुछ अच्छा करता है? अब मिल रहा है उसको, अच्छा भी कर सकता है ना, लेकिन नहीं, वो बुरा 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 करता जाएगा। और तो इसका मतलब कि वो अपने लिए बुरे कर्मा इकट्ठे कर रहा है, वो गड्ढा खोद रहा है खुद के लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर जो है ना, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट दिख रहा है, और इनके ऊपर रूल करने की कोशिश भी की जा रही है, ओके। दी एम्प्रेस, आपके पर्सन भी ट्रैप में ही एक तरह से जाल में फंसे हुए हैं। जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता, थर्ड पार्टी का कार्ड हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। जो कार्मिक रिश्ता है थर्ड पार्टी के कारण, उसके कारण ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार हार जाते हैं, या उसको प्रॉपरली उस जो स्टैंड है उसको फिनिश नहीं कर पाते, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उसको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पहले भी एनर्जी ऐसी ही आई थी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है।
फर्स्ट कार्ड है स्टार। देखिए आपके पर्सन ना अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने की, अपनी लाइफ को ठीक करने की, लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, रिश्तों को ठीक करने की। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जा रही हैं धरी के धरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चीज़ें देखी जाए अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ट्रुथ ये है कि अभी भी ये उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, प्रॉपर वे में उन चीज़ों से निकले नहीं हैं। फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, या तो तकलीफ़ भुगत रहे हैं या फिर इनको डर है, इनको एक आइडिया है कि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है। नमस्कार। एम्परर क्यों आया प्रभु? एम्परर क्यों आया है? नमस्कार। हेरोफेंट, लवर्स, चैरियट, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन यहाँ पे, अब ये तो नहीं बोल सकती कि कईयों का दिल टूटेगा ऐसे, तो ये नहीं बोल सकते कि सबके साथ ही रेजोनेट करेगा, लेकिन यस कुछ लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली कम्युनिटी की इशू हो सकता है, या ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। शादी हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, कहीं और हुई, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक दिल इनका जो है प्यार में भी है, ठीक है। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे भी इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जहाँ भी ये प्यार की भावना है, अगर वो आपके साथ भी है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, तो आपके पर्सन चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्शन है इनको कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये, अगर मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। टावर क्यों है प्रभु? टावर क्यों है? रिवर्स के पर्सन के लिए टावर का कार्ड क्यों है प्रभु जी? फर्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन पॉजेसिव बहुत है, पॉजेसिव बहुत फील कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप के लिए है स्पेशली डियर, और अगर ये फाइनेंसिस या किसी बिजनेस के लिए भी है तो भी यहाँ पे ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, बट स्पेशली रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको पकड़ के बैठे, ठीक है, और कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे, ठीक है, एफर्ट्स भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में। फूल, लापरवाहियों के कारण रिश्ते टूटे हैं, ठीक है, दो तरफा चलने के कारण रिश्ते टूटे हैं, कमिटमेंट ना देने के कारण रिश्ते टूटे हैं, ओके। या आपने कहीं इनको बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के रखा हो, आपने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से होता है ना कि कभी कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं बचता है डियर, बहुत ज़्यादा मीठा भी शुगर कर देता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। वर्ल्ड क्यों आया प्रभु? क्या कर्मा मिल रहा है? कर्मा की रीडिंग मैं लेके आऊँगी वेडनेसडे को या तो थर्सडे को, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया प्रभु जी? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना कि चाहे कोई अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन की तरफ जो आपके पर्सन गए हैं, ये इनका कर्मा है। चाहे ये गए हैं, चाहे ये गए थे, चाहे अब जा रहे हैं, तो ये इनका कर्मा है डियर। और ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पेशली इन जिस तरफ भी ये अट्रैक्शन, चाहे पैसा देख के गए हों, अपनी लग्जरियस इच्छाओं को पूरा करने गए हों,
डिज़ायर्स इनकी ऐसी हों जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हों, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा खाया है। ओके जी, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, देखते हैं आपके पर्सन ने क्या छुपा रखा है अपने दिल में। थैंक यू सो मच रूपा जी। क्या छुपा रखा? थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिल में ऐसा क्या छुपा रखा है जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिल में ऐसा क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स से ऐसा क्या छुपा के बैठे हैं दिल में? नमः शिवाय, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने दिल में ऐसा क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स दिल में क्या छुपा रखा? थैंक यू सो मच। लीजिए, बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ओके ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे अपना प्यार भी छुपा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कुछ भी। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, बॉटम की एनर्जी है लवर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, देखिए, ये भी सोचते हैं कि इनके पास हो सकता है कि कमिटमेंट ना दे पा रहे हो किसी भी कारण से, पर ये कभी कभी बीच में आते हैं, फिर आपको स्टोरी सुनाते हैं, फिर आपके बन जाते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचते ही खिंचते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशंस हैं, तो चाहे ये कुछ वक्त के लिए ही सही। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि है अजीब बात, लॉयल्टी हो सकता है इनके अंदर, लॉयल्टी के नाम पे ये बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, ईमानदारी इतनी ना हो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर भी चाहे फिज़िकली हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्शन रहती है आपकी तरफ। ठीक है, तो ये बीच बीच में इसलिए आना जाना करते रहते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली इसलिए रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। आपसे बहुत रेजोनेट करेगी ये बात, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही आ रही है चीज़। नाइट ऑफ सोड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ सोड्स एंड लवर्स। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड क्लेरिफाई कर दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसलिए ना ये आना जाना करते ही रहेंगे, क्योंकि ये आपसे दूर हो नहीं सकते। और ये जो एनर्जी है ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है, आएंगे, आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, कुछ भी स्टोरी बनाएंगे, या स्टोरी मान ली सच भी बताएंगे, पर वो ये आपको ऐसा दिलासा दिलाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार इस बार सब ठीक हो गया है, इस बार सब। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि कभी आपका रियूनियन नहीं होगा, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, वो ऐसा इनके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, कि ये प्यार दिखाते हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी तक ये आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ आपके अंदर, इनके अंदर खुराफात चलती रहती है कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, फिर अपना बनाया जाए और फिर भाग जाया जाए। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, अभी ये सोच है इनकी, अभी ये दूर नहीं रह सकते। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं अपनी लाइफ को, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कोई आप सलाह देता हो, इनके माइंड में ये डाउट है कि आप सारे डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते हो, अपनी फैमिली की सुनते हो या फिर किसी फ्रेंड की सुनते हो, किसी न किसी की सुन के चल रहे हो, या फिर चाहे मान लो मेरी ही सुन रहे हो। तो इनको ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टीज़ हैं जो आपको सजेस्ट करती हैं, एडवाइस करती हैं और आप उनके कहने पे चल रहे हो, या आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। मान लीजिए आप पहले सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते रहे हों, अब नहीं करते होंगे, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी तीसरा इंसान ज़रूर है जो आपको कुछ बोल रहा है, समझा रहा है, जिसके कहने पे आप चल रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं डियर, सोसाइटी का इशू हो सकता है, पेरेंट्स एग्री ना कर रहे हों, या ऑलरेडी कहीं और मैरिड हों, या कहीं स्टक हों, कुछ पे ऐसा हो सकता है। लेकिन यस, ये इनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखो कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान जानता है कि यार सामने वाला मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये फंस चुका है। कभी अब्यूज़ नहीं करता, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। फिज़िकली भी वो सिर्फ हमेशा फिज़िकली मेरे पास वो इंसान नहीं आता है, उसको मुझसे हीलिंग चाहिए, मेरी केयर चाहिए। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यस, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि नहीं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशनली बहुत पेन है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन, हो सकता है उन्हें आपसे रूडली बिहेव इसलिए किया हो क्योंकि ये कुछ और रिश्तों की तरफ जा रहे हैं और इनको तकलीफ़ है कि आपको आपको प्रॉपरली अपना नहीं पा रहे, या आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं। हायरोफेंट ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखते हैं कि जैसे कि आप मैरिज, जैसे कि मतलब मान लीजिए एक मैरिड कपल होता है, उस तरीके से आपको देखते हैं। आपके पर्सन चाहते भी हैं रहना, ठीक है। ये जो 2-3 एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एंड हायरोफेंट, तो ये तीनों एनर्जीज किसी ऐसे इंसान के लिए हैं जो आपसे निभाना चाहता है, लेकिन किसी मुसीबत में, किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक है जहाँ पे ये चीज़ों को नहीं निभा पा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए आपके पर्सन के अंदर अगर ईगो है, इनके अंदर अगर कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये हमेशा किसी भी चीज़ का ब्लेम अगर आपके ऊपर लगाते हैं, गलती चाहे इनकी हो, तोहमत आपके ऊपर आएगी कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बनाया, तुम भी तो कर सकते थे। किसी भी चीज़ का मतलब जहाँ पे आप सही हो रही है, साफ साफ गलत नज़र आ रहा है कि नहीं ये गलत है इंसान, फिर भी आप ही को गलत ठहराएंगे। और इनके माइंड में चीज़ चलती ही रहती है कि हाँ, सामने वाले को कैसे नीचा दिखाना है, अच्छा इसने ये किया है, ठीक है, तो मुझे इसको कैसे डाउन करना है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं डियर, ये बात इन्होंने आपसे छुपा रखी है क्विकली, कि चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखो अपनी एक वो टांग नीचे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास लवर्स की है, ठीक है। मिस भी कर रहे हैं, वापस भी आना चाहते हैं, इमोशंस भी दिख रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी क्यों ना हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पर ये नहीं चाहते कि ये झुकें, ये नहीं चाहते कि आपको मौका मिले। तो ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि हाँ, ब्लेम आप ही के ऊपर आएंगे, ब्लेम आप ही के ऊपर डालेंगे किसी भी चीज़ का। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑन ऑफ करते हैं, ये खुद भी जानते हैं, चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हो, आप कितना भी बोल लो कि आप बार बार मेरी लाइफ में आ रहे हो, जा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है, जानते ये सब कुछ है, ठीक है। पर चाहे जानबूझ के, चाहे सच में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये अपनी इस एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं इनको ये किसी परेशानी में इस कारण से गए, नहीं, इनको मालूम रहता है पहले से कि ये कितना निभा सकते हैं, कितना चल सकते हैं। ये कोशिश अगर करना भी चाहें तो शायद कुछ लोग तो जेन्युइनली कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ये पेन नहीं देना चाहते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं, आप अपने लिए सोचते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार कि मान लीजिए कहीं अलग रहना चाहते हैं, आप इनके हमेशा अपने ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, आप इनसे पूछ ही नहीं रहे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी, ओके। तो ये सब छुपा रखा है आपके पर्सन ने। एंड अगेन रिपीट कर देती हूँ डियर, क्योंकि अगर आपके माइंड में ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी डेविल की एनर्जी आई है एनर्जीज़ में,
सॉरी, तो आपके दिमाग में 100% आएगा कि भाई क्या किया जाए। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप वैष्णव रहते हैं, वैष्णव समझते हैं ना, आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, 7 टाइम्स पढ़ लीजिए एक दिन में, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़िए मॉर्निंग में, जब आपने कुछ खाया पिया ना हो, इवन कैफीन भी ना लिया हो, ठीक है, चाय भी ना पी हो, वो बहुत जल्दी संकल्प लेके, लेकिन ठीक है कि मैं इतने दिन का संकल्प ले रहा हूँ कि डेली इतने बार हनुमान चालीसा के बाद राम स्तुति, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकती हूँ, करना सब कुछ आपने खुद ही है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं खुद कितनी बीमार रही हूँ पीछे, तो यही सब संभालेंगे आपको भी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या। यिन एंड यांग, अच्छा, थैंक यू, लव यू। कल भी यही कार्ड आया था। आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी, आप अपना लाइफ में बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हार नहीं मानने वाले, आप हर चीज़ का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हार नहीं मानेंगे, आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इवन इन रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल कांस्टेंट स्टॉर्म वार्निंग, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हैप्पी फैमिली, 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, कॉर्न्यूकोपिया, एंजल ऑफ बैलेंस एंड एडिसन पॉसिबिलिटीज़, ठीक है डियर। फर्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग का, तो ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी अगर आपकी है तो आपको खुद ऐसा मन करेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप खोजेंगे अपनी लाइफ में, मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए या अपने लिए भी। देखो ट्विन फ्लेम में अगर आपकी हीलिंग हो, अगर आपकी खुद की हीलिंग होगी पहले, तभी सामने वाले की भी हीलिंग होगी, ओके, क्योंकि आपको पता लग चुका है, आप अवेकन हो चुके हो। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से ही सेविंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो या आगे आ सके, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड भी है यहाँ पे। कोई तूफान आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ का, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए है। चाहे अभी आप फेस कर रहे हो, अगर आप कोई भी किसी भी पेन से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंशियली, तो वो चल ही रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जानेंगे, बहुत सारे ट्रुथ रिवील हो सकते हैं आपके आगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये हेल्थ इश्यूज़ को बहुत जल्दी क्योर करते हैं। आपको कोई भी हेल्थ का इशू है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। और वाइट तारा मंत्र बहुत हेल्पिंग है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। डियर आपकी लाइफ में खुशियां हैं, मैं आपको हज़ारों बार बोलती हूँ, ठीक है। आप अगर बहुत तकलीफ़ में हैं तो अपने परिवार को वक्त दीजिए, ओके। पेरेंट्स भी होते हैं जिनको कि वो कुछ वक्त के लिए हमारे साथ होते हैं, तो आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, हार्ट चक्र आपका हील होगा आने वाले वक्त में, एक फ्रूटफुल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप सीख भी रही हैं इन चीज़ों को, ठीक है जी। चलिए अब हम गॉड गाइडेंस लेते हैं और फिर रीडिंग स्टॉप करते हैं। नमः शिवाय। थैंक यू प्रभु, फिर से आ जाए। मूविंग एंड फ्रीडम, ठीक है, भागवत गीता से भी देख लो। थैंक यू। The super soul and pretenders, sorry. Angel guidance, थैंक यू। से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए?
इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है जी, और आपसे कहा जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करते हो। आपकी फ्री विल में कभी भी ईश्वर या एंजल्स नहीं एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है। आपका जो डिसीज़न होगा फिर वो आप ही का होगा। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही सुपर सोल हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, तो आपको किसी भी हाल में इनका हर एक ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर है आपके लिए। चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो अपने आप को तैयार रखिए हर तरह से। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो ईश्वर आपके साथ जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपको वो कुछ चीज़ों से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिटेंडर्स, आपकी लाइफ में कुछ दिखावटी लोग हैं, कुछ दिखावटी चीज़ें हैं, उनसे बचिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। नमस्कार। शिव अर्धनारीश्वर, आद्य काली, सॉरी प्रभु, माँ तारा, एंड बॉटम से है हमारे पास भद्रकाली। तो फर्स्ट कार्ड है भोलेनाथ का, तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं माँ पार्वती और भोलेनाथ का ये स्वरूप, हैप्पीनेस एंड हारमोनी की। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ और रोशनी आएगी। माँ तारा आपको बिजनेस में फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको उनमें मतलब सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स सोल्व होंगी आपकी। और भद्रकाली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू।